दोस्तों नमस्कार। दीपावली की पूजा के बाद विसर्जन की सामग्री को जो फेंकने का या दीपावली की पूजा के बाद जो विसर्जन की सामग्री है उसको इधर उधर छोड़ने का जो तरीका हमारे हिंदू भाइयों बहनों को करना पड़ रहा है या अपनाना पड़ रहा है, वो एक बहुत बड़ी मजबूरी उनके साथ में है। 110 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी हिंदू भाइयों बहनों की भारत देश में है और 110 करोड़ हिंदू भाइयों बहनों की जो पूजा है, जो पाठ है, जो आस्था है, जो श्रद्धा है, इस पर हमारी श्रद्धा है। जो हमारे भाव हैं देवी देवताओं की मूर्तियों पर, भगवान के चित्रों पर, जो हम सब के पूजा के कार्यक्रम हैं, उसके बाद फिर उसके विसर्जन की व्यवस्था आज तक इस देश में किसी भी सरकार ने नहीं बनाई। 110 करोड़ की आबादी है हिंदू भाइयों बहनों की। आप सोचिए कि 110 करोड़ के हिंदू भाई बहन देश के अंदर किसी भी सरकार को बना सकते हैं, किसी भी सरकार को पलट सकते हैं। और किसी की सरकार को पलट कर इन्हीं 110 करोड़ हिंदू भाइयों बहनों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदुओं की देवी देवताओं की मूर्तियों को, पूजन को, इत्यादि को बल मिला है, उनको साहस मिला है। हिंदू धर्म के लोग अपनी पूजा अच्छे से कर सकते हैं, हिंदुओं का सम्मान बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक राय ज़रूर है कि 110 करोड़ हिंदू भाइयों बहनों की जो पूजा होती है, जो सबसे बड़ा पर्व दीपावली का पर्व होता है, सबसे बड़ा पर्व जो गंगा स्नान का पर्व होता है, दीपावली के पर्व में जो हमारी विसर्जन की सामग्री निकलती है, उस सामग्री को कहाँ डाला जाए, कहाँ पर उसको विसर्जित किया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। और इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए कोई भी अधिकारी आज तक तैयार नहीं हुआ। 70 साल देश की आज़ादी के बीत गए, 75-76 साल देश की आज़ादी को हो गए। 76 साल में सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में IAS बने, IPS बने। वो IAS IPS जो सरकारों को चलाते हैं, देश को नेता नहीं चलाते हैं, देश को IAS IPS चलाता है। वो IAS IPS जो सरकारों को चलाते हैं, उनके मन में आज तक ये नहीं आया कि कैसे वो हमारी जो हिंदू है, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, 110 करोड़ से अधिक आबादी का हिंदू भाई बहन, जो उनकी पूजा पाठ इत्यादि के जो विसर्जन की सामग्री है, वो कैसे कहाँ विसर्जित करेंगे। उनको आज तक कोई भी स्थान नहीं मिला। किसी भी अधिकारी ने, किसी भी सरकार ने आज तक कोई भी स्थान उनको नहीं मुहैया कराया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है और जिसकी वजह से वो देवी देवता, वो विसर्जन की सामग्री सब कूड़े में पड़ी रहती है, सब कूड़े में पड़ी रहती है। ये देख रहे हैं आप, ये सड़क के किनारे, ये चलती हुई सड़क, और सड़क के किनारे ये कूड़ा, और कूड़े में ही ढेर हैं देवी देवताओं की मूर्तियाँ, भगवान के चित्र और विसर्जन की सामग्री। 110 करोड़ हिंदू और 110 करोड़ हिंदुओं की पूजा के बाद जो उसकी विसर्जन की सामग्री है, आज तक उसके बारे में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा, किसी भी अधिकारी ने नहीं सोचा, कोई IAS, कोई IPS, किसी ने कभी कुछ नहीं सोचा। ये हमारे लिए बहुत गंभीर बात है और हिंदू समाज के लिए गंभीर बात है। हमें लगता है इस विषय को जनता को अब उठाना पड़ेगा, जनता को इसकी आवाज़ बनानी पड़ेगी, इस विषय की आवाज़ बनानी पड़ेगी। जब तक जनता इस विषय को नहीं उठाएगी, तब तक 110 करोड़ हिंदुओं के जो पूजा पाठ की विसर्जन सामग्री है, इसी तरह से कूड़ा घर में पड़ी रहेगी। और इस ऐसे विसर्जन सामग्री को देखते हुए हम लोग शर्मिंदा होते रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। इसलिए इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं लोगों से निवेदन करता हूं, जो लोग सोशल मीडिया में हैं, जो लोग व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं,
एक आवाज़ इसके लिए भी उठनी चाहिए कि 110 करोड़ हिंदुओं की जो पूजा पाठन की सामग्री है आखिर उसे कहाँ विसर्जित किया जाए, ये आवाज़ उठनी चाहिए। और हमें लगता है 110 करोड़ हिंदू बहुत बड़ी आबादी है। आप सरकारें बना सकते हैं, सरकारें पलट सकते हैं। और सरकार को पलटने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का एक पक्षधर हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ। उसके साथ साथ मैं हिंदू हूँ, तो मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ कि हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की श्रद्धा, हिंदुओं के जो भाव हैं, हिंदुओं की जो पूजन पाठन की जो व्यवस्था है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। उसकी जो विसर्जन की सामग्री है उसको स्थान देने की आवश्यकता है। और जब तक शासन में बैठे हुए अधिकारीगण इस बात की व्यवस्था नहीं करेंगे तब